ये थोड़ा ज्यादा पक्षपाती नहीं है। शेन बुजुर्ग, अगर मेरे पिता ने यह बात सुन ली तो वह नाराज हो जाएगा। दीदी, क्या तुम सच में उस पर भरोसा करती हो? हम ऐसा सिर्फ उसकी रक्षा के लिए कर रहे हैं, बस उसकी रक्षा करना चाहते हैं। रक्षा? शेन परिवार में आखिर क्या रहस्य है? ठीक है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। जियो, आज मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं और तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा भी लाया हूं। लाओ, उसे यहां ले आओ। तोहफा? लेकिन मैं इस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं जानती। बॉस, मैं आपका आदमी हूं बॉस, कृपया मुझे बचाओ। शेन साहब, इसका क्या मतलब है? हाँ, बताओ। तुम उसके आदमी हो तो फिर वो कौन है? एक्सयू युअन, वो एक्सयू युअन है। मैं 2 साल से उसके साथ हूं। मैं गलत नहीं हो सकता। ब्लड फेदर्स में इतने कमजोर लोग नहीं होते। शेन साहब, पारिवारिक समारोह में हम सब कुछ साफ कर चुके हैं। अगर आप अभी भी जिद करेंगे तो शायद मेरे माता पिता भी आपके शेन परिवार के बुजुर्ग के रुतबे का ख्याल नहीं रख पाएंगे। ओह, हाँ। एक्साइन, ये व्यक्ति हर जगह अफवाहें फैला रहा है। कह रहा है कि तुम्हारी बहन एक्सयू1 है। मुझे जैसे ही खबर मिली, मैं तुरंत उसे पकड़ कर लाया। वो मर जाए तो तुम्हारी बहन सुरक्षित हो जाएगी। शेन साहब, यह व्यक्ति आपको कहां मिला? जानना चाहते हो? तुम्हें बताना ही चाहिए, लेकिन इस व्यक्ति के अलावा मुझे डर है कि और भी लोग तुम्हारी बदनामी कर रहे होंगे। क्यों ना तुम मेरे साथ एक बार चलो? ठीक है, चिंता मत करो। अगर मुझे कुछ होता है तो शेन साहब भी जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे। एक बार जाए बिना हम कैसे जानेंगे कि वे क्या चाहते हैं? तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। एक्साइन, अब तुम खुद उनके साथ जाओ। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हें तो जाना ही होगा, नहीं तो ये नाटक कैसे चलेगा? आप दोनों चलिए। सब तैयार है? याद रखो, सिर्फ एक व्यक्ति को घायल करना है। शेन परिवार ने अगर भेदभाव किया है तो मुझे फूट डालने का दोष मत देना। इस तरह मेरी और झूठी टोंग की योजना आधी से ज्यादा पूरी हो गई है। हाँ, आखिरकार धोखा था। मेरी यह बहन हुनरमंद है। दीदी, तुम ठीक हो ना? नहीं, लगता है आज मेरा इमेज बनाए रखना मुश्किल होगा। मेरा फोन, मेरा नया मॉडल। युवराज, तुम दिखावा करने के लिए अपना खुद का इस्तेमाल नहीं कर सकते? छोटी जिज्ञासु, मेरे बिना तुम क्या करोगी? यह आदमी मेरा पीछा कर रहा है। अरे तुम। फूजिनयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस घूमने निकला था। मुझे नहीं पता था कि नायक बनने का मौका मिलेगा। शायद यही मेरी और तुम्हारी बहन की किस्मत है। बस घूमने निकला था। जैसे ही तुमने सुना कि मिस शेन को खतरा हो सकता है, तुरंत दौड़े चले आए। ढोंग करो, तुमसे बेहतर ढोंगी कौन हो सकता है? बाप रे, फूजिनयान अचानक कैसे आ गया? और शेन 11 ने अपने शरीर से शेंजिया होजियाओं को बचाया। लगता है मेरी फूट डालने की योजना में दिक्कत आई है। अब क्या करूं?
वापस चलते हैं। किसी भी हालत में उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग। तुम दोनों ठीक हो ना? मुझे नहीं पता था यहाँ घात लगा होगा। मेरी गलती है जिज्ञासु, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने पता लगाने के लिए लोग भेज दिए हैं। तो उम्मीद है कि अगली बार जब श्रीमान शेन हमारे घर आए तो जिंदा लाना याद रखना। शेंटियान WEI यह बूढ़ा कह रहा है कि वह भ्रमित था, साफ तौर पर जूजी चोंग के साथ मिला हुआ है। लगता है शेन परिवार में कई गद्दार हैं। माँ पिताजी को अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। अगली बार खतरे में पड़कर मेरी रक्षा मत करना। तुम्हारी रक्षा? तुम होती कौन हो? मैं तो बस माँ पिताजी और भाइयों की चिंता से डरती हूँ। अभी जल्दबाजी में मैंने अपना दुष्ट बहन का इमेज खराब कर दिया, लेकिन दीदी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी बॉडीगार्ड बनूंगी। और यह बदमाश आदमी हम्फ जहाँ ठंडक हो वहाँ चला जाए। दीदी तुम मुझे मारने वाली हो क्या? मैंने अभी जो कहा वो थोड़ा कठोर था। छोड़ो दीदी के थप्पड़ से पहले दीदी के हाथों की खुशबू आई। धन्यवाद। डोंग। युवराज, शेन परिवार आ गया है। क्या देख रहे हो? उतरो। तुम पहले जाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। दीदी कहीं तुम उसके झांसे में तो नहीं आ गई? नहीं, मैं। किंशियो, अरे फुजिन्यान, तुम मेरे इंतजार करो। अगर तुम मेरे जीजा बन सके तो मैं तुम्हारा नाम ले लूंगा। अरे तुम दोनों यहां किसी और को देख रहे हो क्या? मुझे अचानक याद आया, मुझे कुछ काम है, मैं पहले जाता हूं। फुजिन्यान, तुम मेरा पीछा कर रहे हो या फिर तुमने मेरे घर में जासूस बिठा रखे हैं? मैंने कहा बस संयोग था और मैंने अभी तुम्हें बचाया। तुम मुझे अपराधी की तरह पूछताछ कर रहे हो। अगर तुम सच नहीं बताओगे, मैं भी तुम्हें अपराधी की तरह पूछताछ कर सकता हूं। ठीक है, मैं बताता हूं। परिचय समारोह के बाद से मैंने किंशियो को उन पर नजर रखने के लिए कहा। जैसे ही तुम्हें कोई खतरा होगा, मैं तुरंत तुम्हारी रक्षा के लिए आ जाऊंगा। क्या यह गलत है, मेरी मंगेतर? बस इतना ही। मुझे क्यों लगता है कि तुम्हारी क्षमता तुम्हारे पद के अनुरूप नहीं है? तुम सच में कौन हो? छोटी जिज्ञासु, क्या तुम मुझे पहचानने लगी हो? मेरा फोन चुराकर। मुझे इतना जानने की इच्छा है क्या? क्या मुझे देखने से डर रहे हो? जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें यकीन है वे दोनों अंदर हैं? पूरी तरह यकीन है। जब मैं बाहर आया था वे तो चूमने ही वाले थे। हा। यह शैतान बच्चा सच में कुछ कर दिखाया। माताजी, क्या अभी भी ताला लगाओगी? बिल्कुल। पिछली बार यह ताला बहुत छोटा था। इस बार मैंने सबक लिया है, बड़ा ताला लाया हूं। मुझे विश्वास नहीं होता। जल्दी ताला लगाओ। चाहे 10 ताले लगा दो, जुआन को रोक नहीं पाओगे। अरे सच में कुछ नहीं मिला। नहीं, इस आदमी ने मुझसे कुछ छुपाया है। बेहतर होगा कि तुम मुझे अपनी कमजोरी न दिखाओ। अगर तुम सच में मुझे जानना चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो, तब हम आपस में सब कुछ खुलकर बात करेंगे। तो देखते हैं, क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि मुझसे शादी कर सको? तुम करोगी। ही। हाँ, मैंने इतनी देर से योजना बनाई थी। आखिरकार इसे अंजाम देने का समय आ गया। मेरी बहन को सताने की हिम्मत करने वाले को मरने की तैयारी कर लेनी चाहिए। अरे जब माँ पिता मुझे देखेंगे तो मैं देखता हूं कि अब कौन मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत करेगा।